हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आज का जो लेक्चर है वो है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, अर्थमेटिक सीरीज़, जियोमेट्रिक सीरीज़ और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑन द नंबर सिस्टम। और आप सबको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज हम जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं नंबर सिस्टम के, ये लास्ट का लेक्चर है आज इनका। तो चले बधाई हो सबको। चलिए आज के टॉपिक के ऊपर लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स क्या कहता है। नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स का मतलब है कि जब टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स आपने किसी n के निकालने हैं, मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स ऑफ n इज इक्वल टू a रेज़्ड पावर p, b रेज़्ड पावर q, r रेज़्ड पावर c रेज़्ड पावर r, d रेज़्ड पावर s is p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 into s plus 1, where a, b and c are prime numbers। मीन्स कि जब भी आपने नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने हैं तो वो जो आपके पास होगा, अगर a रेज़ पावर p, b रेज़ पावर q, c रेज़ पावर r एंड d रेज़ पावर s की फॉर्म में वो किसके बराबर हो जाएंगे? p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन इंटू एस प्लस वन होंगे। और ये जो a, b, c एंड d जो है वो प्राइम नंबर्स होंगे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, अगर a रेज़ पावर p, b रेज़ पावर q, c रेज़ पावर r, d रेज़ पावर s की फॉर्म में है, जहाँ पे 1 और n जो है इट्स सेल्फ एक्सक्लूड कर देने आपने, मतलब एक्सक्लूडिंग 1 एंड n इट्स सेल्फ इज, वो भी किसके बराबर होगा? p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन इंटू एस प्लस वन माइनस टू। ऊपर वाले और इस वाले फार्मूले में क्या डिफरेंस है? माइनस टू है यहाँ पे, ठीक है। वेयर ए बी सी एंड डी आर प्राइम नंबर्स। उम्मीद है कि ये दोनों आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और इनका कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स लेके मैं आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेके आऊँगा और आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। अब अर्थमेटिक सीरीज़ क्या है? अर्थमेटिक सीरीज़ के ऊपर बात करते हैं तो अर्थमेटिक सीरीज़ को हम एएस बोलते हैं या फिर एपी बोलते हैं, यानी कि अर्थमेटिक सीरीज और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। मतलब क्या कहता है कि आपके पास ये कहना कि एक नंबर की सीरीज़ होती है और उनके बीच में जो नेक्स्ट जो नंबर निकालना होता है, एक नंबर के बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है उसमें और उससे नेक्स्ट टर्म के बीच में कहने की डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, द सीक्वेंस ऑफ 5 7 9 11 13 15 सो ऑन इज एन अर्थमेटिक सीरीज विद कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। यही जो ऊपर बात कही उसी की इधर एग्जांपल दिया मैंने, और वहाँ पे मैंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो वही कांस्टेंट जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है उसको हमने कॉमन डिफरेंस बोल दिया। और कितना कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है? वो 2 आ रहा है। देखिए 5 से लेके 7 तक 2 का गैप है और 7 से लेके 9 तक 2 का गैप है, 9 से लेके 11 तक 2 का गैप है, 11 से 13 तक 2 का गैप, 13 से 15 तक 2 का गैप, मीन्स 2 का डिफरेंस आ रहा है इन सब के बीच में। तो यही आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी। नहीं आएगी तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं उसके ऊपर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलिए, द जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज इज क्या है आपके पास? वो है ए प्लस डी, ए2 प्लस डी, ए3 प्लस डी, और ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, ए2 इज सेकेंड टर्म, ए3 इज थर्ड टर्म। और डी क्या है? डी है आपके पास कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस का? वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मीन्स कॉमन डिफरेंस को आप डी से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को आप ए टू बोलते हैं, माइनस फर्स्ट टर्म को आप ए वन बोलते हैं। तो डी क्या हो गया? ए टू माइनस ए वन। याद रखें। अब आपके पास अगर निथ टर्म को फाइंड आउट करना होगा तो क्या फार्मूला है? निथ टर्म को हम टी एन से डिनोट करते हैं। निथ टर्म
को आप ए एन से भी डिनोट करते हैं, तो फार्मूला क्या होता है टी एन या ए एन का, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि आर आप ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कई बच्चों को पढ़ाया जाता है 10th में टी एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और कई बच्चों को पढ़ाया जाता है ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप निक टर्म को टी एन भी बोल सकते हैं और ए एन भी बोल सकते हैं। अब सम ऑफ एन टर्म्स अगर निकालनी होगी आपके पास इन्फिनाइट एपी में और फाइनाइट एपी में, याद रखना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक इन्फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरी होती है फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो इन्फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके लिए फार्मूला अगर सम का है तो वो क्या है, वो है एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर फाइनाइट एपी है, फाइनाइट एपी का मतलब आपके पास जहाँ पे लास्ट टर्म का आपको पता होगा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और जहाँ पे लास्ट टर्म का आपको पता ना होगा तो वो इनफिनाइट एपी याद कहलाएगी आपके पास। अब फाइनाइट एपी में सम का फार्मूला क्या है, सम ऑफ टर्म्स का, वो है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एल क्या आता है आपके पास? एल होता है लास्ट टर्म उस ए पी की, यानी कि एल को आप ए एन बी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है जियोमेट्रिक सीरीज़ के ऊपर। जियोमेट्रिक सीरीज़ क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं। तो जियोमेट्रिक सीरीज़ इज़ अ सीरीज़ विद द कांस्टेंट रेशो। वहाँ पे आपके पास डिफरेंस था टू टर्म्स के बीच में, यानी कि सक्सेसिव टर्म्स के बीच में जो था वो था डिफरेंस वहाँ पे कांस्टेंट। यहाँ पे जियोमेट्रिक सीरीज़ है लेकिन कांस्टेंट रेशो बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स के बीच में, ठीक है। यानी कि आप बता सकते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ ए जियोमेट्रिक सीरीज इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सो ऑन, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या होता है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। याद रखें। निथ टर्म क्या होती है? निथ टर्म होती है आपके पास टी एन इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। बिकॉज, अच्छा, बिकॉज की रीज़न बाद में दूंगा, पहले इधर ही चलते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स अगर आपको फाइंड आउट करनी है जियोमेट्रिक सीरीज में तो फार्मूला क्या रहेगा? एस एन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर इज पावर एन अपॉन वन माइनस आर इफ आर इज लेस देन वन। अगर वन से कम है आर तो तब फार्मूला आपके पास एस एन का लगेगा ए इंटू वन प्लस आर इज पावर एन अपॉन वन माइनस आर। और अगर आर जो है वो ग्रेटर देन वन है तो वहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या रहेगा? वो रहेगा ए इंटू आर रेज पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। मीन्स लेस देन वन में आर जब लेस देन वन था तो वन माइनस आर रेज पावर एन अपॉन वन माइनस आर था, और अगर आर ग्रेटर देन वन है तो आपके पास ए इंटू आर रेज पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। मतलब आपके पास लेस देन वन में वन माइनस आर रेज पावर एन है और ग्रेटर देन वन में आर रेज पावर एन माइनस वन है। बस इतना से याद रखना आपने, तो दोनों फार्मूले आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएंगे। अब है सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स एस थीटा से डिनोट करते हैं। वो क्या होगा आपके पास? एस सॉरी थीटा नॉट, इट इज इन्फिनिटी साइन। इन्फिनिटी का सिंबल है ये एस इन्फिनिटी, यानी कि सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स क्या होगा? वो होगा ए अपॉन वन माइनस आर। इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ नंबर सिस्टम याद रखें कि अगर आपके पास वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सो ऑन टू प्लस एन तक, मतलब आपके पास नेचुरल नंबर्स को अगर आपने ऐड करना है, इसको आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। याद रखें, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स को आप क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? क्योंकि आपको पता, मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया हुआ पहले वाली पिछली वीडियोस में कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से स्टार्ट होते हैं। ये भी तो वन से स्टार्ट हो रहा है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ऐसे ऐसे सो ऑन करके प्लस एन तक। तो वहाँ पे फार्मूला क्या रहेगा? अगर आपको कोई पूछेगा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का बताइए, तो वहाँ पे होगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। याद रखें, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स किसके बराबर होता है? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो नेक्स्ट जो है आपके पास वो है कि अगर आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा तो क्या करोगे? वहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाओगे?
तो वहाँ पे आप लगाओगे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन 2 प्लस n स्क्वायर, तो तब आपने फार्मूला लगाना है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। क्या लगाया हमने फार्मूला? हमने लगाया कि अगर आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा तो आपके पास फार्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। ठीक है। नेक्स्ट अगर आपके पास होगा सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या इधर लिखोगे आप कि सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, तो फार्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होल क्यूब, याद रखें। और उधर क्या था? उधर आपको मैंने बताया कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स को मैंने क्या बताया कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, और सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स किसके बराबर हुआ? n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर, याद रखें। नेक्स्ट है आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। अगर आपके पास फर्स्ट n इवन नंबर्स हैं तो उसमें फार्मूला क्या लगेगा? n इंटू एन प्लस वन। इनके ऊपर एग्जाम्पल भी दूंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू n, वो क्या था? n इवन नंबर्स था, फर्स्ट n इवन नंबर्स था तो वहाँ पे n इंटू एन प्लस वन लग गया। यहाँ पे भी इवन नंबर्स ही है सम करना है, लेकिन n तक है। वहाँ था n इवन नंबर्स, यहाँ पे अप टू n है, तो n बाई टू इंटू एन अपॉन टू प्लस वन। ये फार्मूला, दोनों में डिफरेंस है, याद रखें, सेम नहीं है दोनों। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, अगर आपको n ऑड नंबर्स को प्लस करना है पहले n ऑड नंबर्स को, तो आपने सीधा n स्क्वायर कर देना है। ठीक है। चलिए, इसकी एग्जांपल्स के साथ भी मैं आगे बताऊंगा आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर जब लेके आऊँगा। सातवां जो फार्मूला वो है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स a रेज पावर p, b रेज पावर q, c रेज पावर r, d रेज पावर s इज p प्लस q प्लस r प्लस s वेयर a b c एंड d आर प्राइम नंबर्स। याद रखना, ये प्राइम नंबर्स अगर होंगे p क्या नाम है a b c d, तो इनकी जो पार्स होंगी वही आपको सम करके आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। आई होप you all got it, and next video मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन नंबर सिस्टम के ऊपर लेके आऊँगा। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।